हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम कवर करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे एग्जाम्स और बहुत सारे एग्जाम जैसे कि लॉ या फिर क्लैट, इन एग्जाम में बहुत बार बार रिपीट होते हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए परफेक्ट होगा अगर आप इन सब एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आपका आंसर कमेंट में देना, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों अगर आपको पता होगा तो 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में लाया गया था और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में और उसके साथ साथ हिंदी में भी दिए हैं, जिससे आपको हिंदी में समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। यहाँ पे ऑप्शंस है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ऑप्शंस रीड करो और फिर आप आंसर देना। अब हिंदी में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करती है। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी आर आम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ साथ ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैन भी डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब ऑप्शन डी। अब दोस्तों यहाँ आप जरा कंफ्यूज हो गए ऑप्शन सी और डी में, बट सी में दिया है स्टेट लेजिस्लेचर्स, तो इसमें असेंबली भी और काउंसिल ये दोनों आ सकते हैं, इसलिए मोस्ट परफेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सबसे जो इलेक्टोरल कॉलेज रहता है उसमें इलेक्टेड एमपीज, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, उसके साथ साथ इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट, ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटीज, ये रहेंगे। ठीक है, और जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के साथ होता है विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन है पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज पार्ट थ्री। तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35, इन सब आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू इक्वालिटी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है। ऑप्शन है आर्टिकल 14 टू 18, आर्टिकल 19 टू 22, आर्टिकल 23 टू 24, आर्टिकल 25 टू 28। तो अगर दोस्तों अगर आपने फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 14 टू 18 ये राइट टू इक्वलिटी देता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। अब जिसमें फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 बोलता है फॉर इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 is for no discrimination against anyone, आर्टिकल 16 is equality in opportunity, उसके साथ आर्टिकल 17 बोलता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और साथ साथ आर्टिकल 18 बोलता है अबॉलिशन ऑफ ऑल द टाइटल्स। तो इस प्रकार से आर्टिकल 14 से 18 आपको राइट टू इक्वलिटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। ऑप्शन है 1947, 1950, 1952, 1949। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा 1950, ऑप्शन बी। तो जो सुप्रीम कोर्ट था वो 28 जनवरी 1950
को इस्टेब्लिश किया गया था। उससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कहते थे, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे था। तो हमने उसके बाद हमने उसको रिप्लेस करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किया ऑन 28 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ लोकसभा इज। अब ये तो बहुत आसान सा सवाल है। ऑप्शन जैसे कि 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स है। सो कोई भी बता सकता है कि टर्म ऑफ लोकसभा इज फॉर 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, स्पीकर। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन रहेगा गवर्नर। सो वी कंसिडर गवर्नर एज अ नॉमिनल हेड। ओके, गवर्नर एक जस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के जैसे काम करते हैं फॉर स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान में कितनी मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है 8, 10, 11 और 12। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। ऑप्शन है एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, नॉन एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड नन ऑफ द अबव। राज्य के नीति निदेशक तत्व दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, ऐसा पूछा गया है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। इसका मतलब ये कभी भी किसी पे दागा नहीं जा सकता, या फिर कौन सी भी गवर्नमेंट या फिर कौन सी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल टू डू और टू इम्प्लीमेंट दिस। उन्हें बस इन चीजों को माइंड में रख के उनके कंट्री, उनके रीजन में काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द राज्यसभा इज अ। सो द करेक्ट आंसर विल बी परमानेंट हाउस। ओके, क्योंकि ये जो राज्यसभा है वो कभी भी कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती, अनलाइक लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन हर 5 साल में होता है, बट राज्यसभा का इलेक्शन एवरी 2 ईयर्स होता है, क्योंकि इसके 1/3 मेंबर्स एवरी 2 ईयर्स को रिटायर होते हैं। सो इट इज एन कंटिन्यू हाउस जो कि कभी डिसॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लोकसभा, स्पीकर एंड वाइस प्रेसिडेंट। सो भारत के मुख्य न्यायाधीश दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। सो करेक्ट आंसर विल बी प्रेसिडेंट। तो दोस्तों प्रेसिडेंट क्या करता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस प्लस हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्ट करता है, और उनमें से कोई एक जो कि जिनका बहुत एक्सपीरियंस है और जो कि सबसे ओल्ड है इन द फील्ड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, उन्हें एज अ चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर। ऑप्शन है आर्टिकल 360, 356, 368, 370। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 368। तो दोस्तों अगर कोई भी सरकार को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव लाना होगा तो उन्हें पहले सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा विच इज गिवन इन आर्टिकल 368। तो अगर आपको उसे पास करना होगा तो तुम्हें स्पेशल मेजोरिटी, इन बोथ द हाउसेस दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन देना लेना होगा, तभी जाके आप जो कोई आप अमेंडमेंट किए होंगे वो पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल। आर्टिकल 19, 21, 32, 370। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन रहेगा आर्टिकल 32। सो दोस्तों आर्टिकल 32 अलाउज एनी सिटीजन टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट इफ हीज फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।